ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ੋਦੀ ਜਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਭੀਖ ਮਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਨੂੰ ਸਜਦਾ। मुस्लिम में नहीं फंसेंगे आप लोग, अब जो रोज नहीं कुछ नहीं, वो तो होगी इन पर कहीं बातचीत के नहीं, मोटी कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम की कुछ नहीं बात है। नहीं जाऊंगा धरना छोड़कर अपने लोगों के बीच में, जिन लोगों ने सम्मान दिया, जिस सरदार बिरादरी ने सम्मान दिया, नहीं जाऊंगा उनको। ऐसा नहीं है कि भी हाँ ये कोई हिंदू या मुस्लिम सिख ईसाई की बात है, यहाँ किसान है, सभी लोग किसान है, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी समुदाय। माननीय गुलाम मोहम्मद जोला जी, उनके नेतृत्व में हम सब लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमान हज़ारों समर्थकों के साथ, कई सौ गाड़ियों के साथ जोला से आरिफ राणा जी और गुलाम मोहम्मद साहब के नेतृत्व में हम सब लोग वहां पर जा रहे हैं। सैकड़ों गाड़ियों के साथ हम लोग आज गाजीपुर जा रहे हैं और गाजीपुर से सब लोग जा कर के वापस आ जाते हैं। ये जत्था जो जोला गांव और बुढ़ाना विधानसभा से और तमाम लोग जो आज यहाँ से निकल के जा रहे हैं पश्चिम से मुस्लिमों का, जब तक ये वहीं डटा रहेगा, जब तक हमारा किसानों का जो काना कानून इन्होंने पास जो किया उसके हम खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक वो वापस नहीं होने का। गुलाम मोहम्मद जी के नेतृत्व में हम सब लोग वहीं रहें। गोदी मीडिया लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे कुदरत होता है। नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस गोदी, भांड, दलाल, दरबारी कॉरपोरेट मीडिया ने किसान आंदोलन को जितने टुकड़ों में बार बार बांटने की साजिश की, ये किसान आंदोलन उतनी ही मजबूती के साथ बार बार उठ खड़ा हुआ। इस आंदोलन के दोबारा खड़े होने में जितना योगदान किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं का है, उससे भी ज्यादा बड़ा योगदान इस दलाल मीडिया का भी है। अब आप सोचेंगे कैसे? दरअसल किसान आंदोलन को बांटने की साजिश के तहत जितना इस दलाल और भांड मीडिया ने किसानों को गद्दार, आतंकवादी, खालिस्तानी, देशद्रोही कहा, उतना ही दो धर्मों के बीच में दूरियां कम होती चली गईं। जी हां, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। गोदी मीडिया की नीयत कुछ और थी, लेकिन हो कुछ और गया। दरअसल जब किसानों को गद्दार कहा गया, आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, यहां तक कि उनको देशद्रोही कहा गया, तो उनके अंदर एक भावनात्मक फीलिंग पैदा हुई। और वो फीलिंग ये थी कि एक धर्म विशेष के लोगों को जब बेबुनियाद आरोप लगाते हुए इस तरीके से विभूषणों से अलंकृत किया जाता है तो उनके अंदर क्या फीलिंग होती होगी। मतलब कि एक दर्द का रिश्ता बना और इस दर्द के रिश्ते ने 2013 में उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि जाटलैंड कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर में दंगों से बनी हुई खाई को भी पाटने का काम किया। कैसे, विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इतना तय है कि इस किसान आंदोलन ने फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब समेत तमाम सारे जाट बाहुल्य इलाकों में फिर से यह संदेश दे दिया है कि ये वही जाट हैं जो चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत, सर छोटू राम, महाराज सिंह भारती जैसे तमाम वंचित तबके के लोगों को साथ लेकर चलने वाली बिरादरी है। इसलिए क्योंकि महेंद्र सिंह टिकैत के समय में भारतीय किसान यूनियन के लिए मजबूत स्तंभ केवल जाट नहीं बल्कि वहां के गुर्जर, अन्य जातियां और मुस्लिम भी बड़ी मजबूती के साथ इनके साथ खड़े हुआ करते थे। उन्हीं मजबूत नेताओं में एक नाम था गुलाम मोहम्मद जोला, जो महेंद्र सिंह टिकैत के इतने करीबी थे कि उनके विभिन्न कार्यक्रमों में मंच का संचालन तक किया करते थे। लेकिन 2013 में कुत्सित मानसिकता और राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार होकर के जो दंगे हुए थे इस इलाके में, उन दंगों के बाद आहत होकर के गुलाम मोहम्मद जोला ने भारतीय किसान यूनियन छोड़ दी थी और अपना एक संगठन भारतीय किसान मजदूर मंच बना लिया था। लेकिन जब राकेश टिकैत के आंसू नीचे गिरे, उसके बाद वो भावनात्मक रिश्ता इतना मजबूत हुआ कि मुजफ्फरनगर में जनवरी को किसान महापंचायत नरेश टिकैत ने बुलाई, तो उसमें जब जोला पहुंचे तो उनका अभिवादन करने के लिए नरेश टिकैत खड़े हुए, उनको गले से लगा लिया। दूसरा संदेश ये कि चौधरी अजीत सिंह के बेटे मौजूद थे, पूर्व सांसद जयंत चौधरी, उन्होंने चरण छू करके ये संदेश देने की कोशिश की कि 2013 के दागों को धुल करके अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं।
जाट और मुस्लिमों के बीच में खाई किस हद तक कम हुई, इसका एक उदाहरण यह है कि जौला साहब जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि पिछले चुनाव में आप लोगों ने यानी कि जाटों ने जो 2 बड़ी गलतियां की थी उनसे आपको अब सबक लेना होगा। पहली गलती, चौधरी अजीत सिंह को चुनाव हराने के कारण आज आप इस स्थिति में आए हैं कि अपना मान सम्मान बचाने के भी लाले पड़ रहे हैं। दूसरी गलती जो उन्होंने गिनाई वो मुजफ्फरनगर दंगों को ही गिनाई। इसके बाद भी, इतनी संवेदनशील बात होने के बाद भी जाटों के बीच में से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मतलब सभी लोगों ने जौला साहब की बात को सहर्ष स्वीकार किया था। इसके अलावा जौला अपने साथ तकरीबन 500 गाड़ियों का काफिला लेकर के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे, राकेश टिकैत को समर्थन दिया था। मुजफ्फरनगर के बाद जहां जहां भी किसान महापंचायत हुई, बिजनौर में हुई हो, मथुरा में हुई हो या हरियाणा के जींद में, मुस्लिम वहां पर बड़ी संख्या में नजर आए। न सिर्फ जाट और मुस्लिमों के बीच में खाई कम हुई बल्कि सिख समुदाय और मुस्लिम समुदाय के प्रति भी खाई कम हुई। इसका एक बड़ा उदाहरण है मलेरकोटला से आए हुए मुस्लिम। यहां से आए हुए मुस्लिमों ने अपना लंगर तो लगाया ही साथ किसान आंदोलन कर रहे सिखों का अपना संपूर्ण समर्थन भी दिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन नेशनल जनमत से बातचीत में खुद ये मानते हैं कि धीरे धीरे 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो संख्या कम होने लगी थी भारतीय किसान यूनियन में मुस्लिमों की, उस संख्या में अब तेजी से इजाफा होने लगा है। भारतीय किसान यूनियन के ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलराम निरंजन लंबरदार भी बातचीत में ये मानते हैं कि 2018 से ही राकेश टिकैत और मोहम्मद जौला ने इस खाई को पाटने की जो कोशिश की थी वो किसान आंदोलन में अपने आप कम होती दिख रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अगर समीकरण आप देखें तो भारतीय किसान यूनियन केवल एक जाति से नहीं बल्कि मुस्लिमों और हिंदुओं की अन्य जातियों की मजबूती से मजबूत हुआ करती थी। वहां किसान का मतलब एक जाति से नहीं था बल्कि वहां किसान का मतलब हिंदू मुस्लिम कोई भी हो उससे होता था। इस पूरे आंदोलन का और गोदी मीडिया की नफरत का एक फायदा यह हुआ कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद तमाम सारे मुस्लिम जिनको नुकसान हुआ था उन्होंने मुकदमे अपनी तरफ से वापस लेना शुरू कर दिया है। मुस्लिमों की तरफ से हुई इस पहल का स्वागत करते हुए तमाम सारे जाट समुदाय के लोगों ने भी कहा है कि हम मुस्लिमों पर किए गए मुकदमे वापस उठाएंगे। जिन लोगों को ये तमाम सारी चीजें राजनीतिक चश्मे से देखनी है वो 2022 के चुनाव के मद्देनजर देख सकते हैं, लेकिन नेशनल जनमत सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। इसलिए अगर सामाजिक परिवर्तन के नजरिए से देखें तो आपको खुशी इस बात की होगी, दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की जमीन पर जो मजदूर मुस्लिम वर्ग है वो काम करता है और दंगों के बाद में जो इनके बीच में दूरियां पैदा हुई थी तो मुस्लिम मजदूरों को काम के लिए भी अन्य जगह भटकना पड़ रहा था। अगर ये दूरी कम होती है, मुकदमे दोनों तरफ से वापसी होती है, आम सहमति बनती है तो मुस्लिम मजदूर फिर से एक बार जाटों के खेतों पर काम करते हुए दिखेंगे। मुझे लगता है कि देश की एकता और अखंडता के लिए ये सारी चीजें बेहद मायने रखती हैं। सोचिए कितनी शानदार तस्वीर बनकर के उभर रही है। दलित, पिछड़ा और हिंदू मुस्लिम हटा करके सब लोग एक साथ किसानों के मुद्दे पर एक साथ आ रहे हैं। इस बीच में एक और खुश करने वाली बात यह है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग चौधरी राकेश टिकैत के लिए पानी लेकर के पहुंचे थे। उस पानी को पीने के बाद जो संदेश गया है उस मंच से। मेरा नाम फुरकान कुरैशी है और मैं जो है समाज सेवी हूँ लोनी क्षेत्र से। ऐसा क्या हो गया कि आप टिकैत साहब के लिए पानी लेकर पहुंचे हैं? आज टिकैत साहब को उस चीज़ को किसी ने बताया तो अब उन्होंने मुझे मंच पे बुला करके पानी पिया। ऐसा नहीं है कि भी हाँ ये कोई हिंदू या मुस्लिम सिख ईसाई की बात है, यहाँ किसान है, सभी लोग किसान है, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी समुदाय से हो। उस संदेश में भारत की असली तस्वीर छिपती है। तो कुल मिलाकर के गोदी मीडिया और सरकार ने सोचा था कि किसान आंदोलन के बहाने इस तरह के आरोप लगा करके इन लोगों को अलग थलग कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। यहां दूसरी तरफ एकता ही एकता की मिसाल नजर आ रही है।
देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो